एक 13 वर्षीय लड़की को मोबाइल की ऐसी लत लगी कि मोबाइल में पॉर्न और गंदे वीडियो देखते देखते वह इतना पागल हो गया कि स्वयं अपनी छोटी 9 साल की बहन का बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद गुनाह छुपाने के लिए अपनी ही बहन का गला घोंटकर, गला दबाकर उसको जान से मार देता है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उसकी मां और उसकी दोनों बड़ी बहन भी सम्मिलित हो जाती हैं। पुलिस को खबर जब मिलती है तो पुलिस से किसी जहरीले जानवर के काटने से मौत का हवाला देते हुए गुनाह को छुपाए जाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन किसी ने सच कहा है कि गुनाह कभी छुपाने से छुप नहीं सकता, एक न एक दिन उसका पर्दाफाश होता है। हुआ भी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी सच्ची हैरत अंगेज घटना से रूबरू करवाने वाले हैं जिसको सुनने और जानने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से सटे मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा। रीवा जिले के अंतर्गत जवा थाना आता है। जवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक परिवार रहता था जिसमें माता पिता सहित 4 बच्चे, यानी कि एक परिवार में 6 लोग रहा करते थे। 6 लोगों में पहले तो माता पिता और उसके बाद 2 बड़ी बेटियां। बड़ी बेटी की उम्र 18 साल और छोटी बेटी की उम्र 17 साल और तीसरे नंबर पर उनका इकलौता बेटा था जिसकी उम्र 13 साल थी और चौथे नंबर पर उनकी सबसे छोटी बेटी जिसकी उम्र महज 9 साल थी। तो आइए दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करते हैं। बता दें कि बीते 24 अप्रैल 2024 की बात है जब उसी परिवार में अचानक रोना गाना शुरू हो जाता है और उस 9 साल की बच्ची का शव जो है घर के आंगन में मृत अवस्था में पड़ा रहता है। और उनके घर वाले थे, जो मतलब कि माँ और दोनों बहनें और भाई जोर जोर से चीखे मार मार के रो रहे थे। रोने गाने की आवाज़ सुन के गाँव के तमाम ग्रामीण इकट्ठा हो जाते हैं और सब लोग जाकर वहाँ पर पहुँच जाते कि क्या हुआ। सब कुछ तो ठीक ठाक था, कल तक बच्ची बिल्कुल पूरी तरह से ठीक थी, लेकिन अचानक इसके साथ ये सब क्या हो गया, कैसे इसकी मृत्यु हुई। धीरे धीरे करके लोगों का जमावड़ा बढ़ने लगता है और देखते ही देखते लोगों की काफ़ी भीड़ लग जाती है। ऐसे में उसी भीड़ में से कोई व्यक्ति निकलकर सीधा जवा थाने में सूचना दे देता है। जवा थाने की पुलिस को सूचित कर देता है कि यहाँ पर एक बच्ची की अचानक मौत हो गई है। मौके पर पुलिस पहुँचती है। जवा थाने की पुलिस जैसे ही पहुँचती है तो देखा कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हो, बहुत सारे लोग वहाँ पर एकत्रित हैं और घर के आंगन में उस 9 साल की बच्ची का शव पड़ा हुआ है। उस 9 साल की बच्ची की बॉडी पड़ी हुई है और उसके इर्द गिर्द बैठकर उसकी माँ और दोनों बहनें और वो भाई रो रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद उस मृत लड़की की माँ से पूछते हैं कि दरअसल क्या हुआ था, कैसे इसकी मौत हुई, क्या कुछ पूरा मामला था। तो लड़की की मां के द्वारा बताया गया कि साहब सब कुछ ठीक था, इसको जो है किसी जहरीले जीव ने काट लिया है जिसके चलते इसकी मौत हो गई। उसके बाद पुलिस उस लड़की के दोनों बड़ी बहनों से पूछती है, जिसकी पहली जो बड़ी बहन थी उसकी उम्र 18 साल और दूसरी वाली जो बड़ी बहन थी उसकी उम्र 17 साल और भाई तो 13 वर्षीय था। उनसे भी पूछती है तो उधर से भी ठीक वही जवाब पुलिस को मिलता है कि कहीं ना कहीं जहरीले जीव के काटने की वजह से अचानक इस बच्ची की मौत हो गई। पुलिस बॉडी से कपड़े को हटाती है, बॉडी को पूरी तरह से देखती है। देखने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस को संदेह होता है तो पुलिस इसकी पुष्टि करने के लिए उस बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उस बच्ची की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली गई थी। इधर पुलिस नज़र जमाए बैठी थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, तब उसके बाद देखा जाए कि दरअसल उस बच्ची की मौत हुई कैसे है। सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चल रहा था। सब लोग एकदम शांत थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोस्तों, उधर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिलती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस के तो होश उड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं अब जो पुलिस का शक था वो परिजनों पर गहरा जाता है कि आखिरकार जब हम मौके पर पहुंचे और हमने जाकर वहां पर पूछा
कि इस बच्ची की मौत कैसे हुई, किन कारणों से हुई। तो इस बच्ची के जो घर वाले थे उन्होंने बताया कि किसी जहरीले जीव के काटने की वजह से इसकी मौत हुई है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है वो काफ़ी चौंका देने वाली होती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि दरअसल इस बच्ची के साथ पहले बलात्कार किया गया है और उसके बाद गला घोट कर इसको मारा गया है। कहीं न कहीं दम घुटने की वजह से इसकी मौत हुई है। अब इस बात को लेकर पुलिस उस बच्ची के घर पर पहुंचती है और फिर से बड़े कड़ाई से उसके परिजनों से पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस के लाख पूछने के बावजूद लड़की के जो घर वाले, और बस उनका एक ही जवाब था कि किसी जहरीले जीव के काटने की वजह से इसकी मौत हुई है। अब पुलिस इस मामले को लेकर थोड़ा सा गंभीर होती है और छानबीन में लग जाती है। और अब पुलिस को भी यह जानना था कि दरअसल इस बच्ची की मौत जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दिखाया जा रहा है और जिस तरह से इस बच्ची के परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है, तो उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फासले हैं। दरअसल अब इसमें सच्चाई क्या है, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। पुलिस गहनता से छानबीन करने लगती है, जांच पड़ताल करने लगती है, लेकिन 1-2 महीने का लंबा वक्त बीत जाता है। पुलिस को दूर दूर तक कोई सुराग नहीं पता चलता है। तो एसपी रीवा के द्वारा एक एसआईटी की टीम गठित की जाती है और इस मामले में गहनता से जांच करने के लिए तत्पर कर दी जाती है। पुलिस लगी रही निरंतर, लेकिन काफ़ी सख्ती से कड़ाई से पूछताछ करने के बाद आखिरकार पुलिस को धीरे धीरे थोड़े थोड़े सुराग लगने शुरू हो जाते हैं। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो मामला था वो अब पटरियों पर आने लगा था। अब धीरे धीरे जो है लोग कहीं ना कहीं अब मामले का सुराग लगने लगा था। इस तरह करके जब पुलिस को थोड़ा सा सुराग पता चलता है तो अब पुलिस परिजनों पर दबाव बनाती है और फिर उसके बाद इस मामले से पर्दा उठ जाता है। तो दोस्तों बता दें कि 26 जुलाई 2024 को उस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है। तो जैसे ही दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है तो बता दें कि एक परिवार था। इस परिवार में कुल मिला के 6 लोग रहा करते थे। माँ बाप के अलावा उनके 4 बच्चे थे, जिसमें सबसे बड़ी बेटी जिसकी उम्र 18 वर्ष, उस दूसरे नंबर की बेटी जिसकी उम्र 17 वर्ष और तीसरे नंबर का बेटा था जिसकी उम्र 13 वर्ष और चौथे नंबर की वो मृत बच्ची जिसकी उम्र 9 वर्ष थी। हंसता खिलता परिवार था, पूरा अच्छी तरह से रह रहा था। ऐसे में अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए बाप परदेश में रहता है और परदेश में जाकर वो नौकरी चाकरी करता ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। अब परिवार में 5 लोग रह रहे थे, जिसमें माँ और उसके 4 बच्चे। दोस्तों बता दें कि उस पूरे 6 लोगों के परिवार में जो उनका लड़का था वो इकलौता था, यानी कि 3 बहनों के बीच में इकलौता लड़का था जिसकी उम्र 13 वर्ष थी। और उस बच्चे का इतना ज़्यादा लाड प्यार उस परिवार में था कि उन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल खरीद कर दे रखा था। और वो बच्चा, हालांकि माँ बाप तो दिए होंगे कि पढ़ाई करेगा, इससे कुछ अच्छा सीखेगा, लेकिन अचानक से वो बच्चा मोबाइल चलाता रहता है और ऐसे ऐसे कर रोज़ मोबाइल में बिजी रहता है। लेकिन उसको पता नहीं था कि मोबाइल का पन्ना पलटते पलटते कभी ऐसी तस्वीर सामने आ जाएगी जिसका मैं दीवाना हो जाऊंगा। दोस्तों मोबाइल चलाते चलाते कब उसके सामने गंदा वीडियो आ जाता है, पॉर्न वीडियो आ जाता है जिसका वो दीवाना हो जाता है। फिर बार बार वो वीडियो देखने की कोशिश करता है, इस तरह से उसकी लत बन जाती है और निरंतर फिर रातों दिन वो उसी फ़ोन में व्यस्त रहता है और उस फ़ोन में वो तमाम अश्लील और गंदे वीडियो देखता रहता था। उस गंदे वीडियो देखते देखते कहीं ना कहीं उस लड़के को लत लग चुकी थी और अब वह इसके बारे में और ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश में लगा रहता। तो उसके दिमाग में तमाम तरह के खुराफात चल रहे थे। जब एक रात पूरे परिवार वाले खाना पीना खाकर बस सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, तब वह लड़का अपने कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी 9 वर्ष की बहन सोई हुई थी और वो जाने के बाद अपनी बहन के साथ सो जाता है। रात होती है। रात होने के बाद वह लड़का फिर से फ़ोन में उसी तरह के तमाम वीडियो देख रहा था और वीडियो देखते देखते उसका मन विचलित होता है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को रोक नहीं पाता और अपनी उस बहन के साथ वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिसका वो बहन विरोध करती हैं। तो
जबरन उस बहन को पकड़ के रखता है, दबा के रखता है। फिर उसके बाद वो उस बहन के साथ, अपनी सगी 9 वर्ष की बहन के साथ बलात्कार करता है, और जब वो चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसका मुंह दबा लेता है। तो इस तरह से अपनी आगोश में लेकर ज़बरदस्ती अपनी बहन के साथ बलात्कार करता है। और उसके बाद जब वो उतरता है तब उसकी बहन उससे कहती है कि तुमने जो मेरे साथ किया है मैं सब कुछ पापा को बता दूंगी। अब पापा के डर के चलते लड़का क्या करता, उसने अपनी बहन का गला दबाकर उसको मारने का पूरी तरह से प्रयास करता है। और जब वो अपनी बहन का गला दबा रहा था तो उस समय बच्ची की चीख निकल जाती है, और जब चीख निकल जाती तो उसकी माँ सुनती है। कहीं ना कहीं माँ अपने कमरे से चलकर अब उस बच्ची की तरफ आ रही थी, देखती है कि लड़का उसका गला दबा रहा है, तब तक बच्ची बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाती है तो उसके बाद वो लड़का अपनी माँ से पूरी की पूरी वारदात को बताता है कि माँ मैंने ऐसे ऐसे किया इसके साथ, और ऐसा ऐसा हो गया, ये कह रही थी कि हम पापा से बता देंगे इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया। अब लड़का इकलौता था, लड़के के साथ माँ की संवेदनाएं जुड़ गई, और जैसे ही माँ और बेटे कमरे से बाहर निकलने लगे, देखा तो उस लड़की की सांसें चल रही थी। कहीं ना कहीं आभास हुआ कि बच्ची अभी जिंदा है। अब माँ स्वयं खड़े होकर अपने लड़के को इजाज़त देती है कि जब इसको पूरी तरह से मार दे, नहीं तो अगर ये बच गई तो पापा से पूरी बात बता देगी। अब जब माँ की इजाज़त पाता है वो लड़का तो उसके हौसले और बुलंद हो जाते हैं, और फिर से वो बच्ची को गला दबाकर मारने का प्रयास करता है, लास्ट में उसको मार ही देता है। जब यह घटना घट जाती है तो उधर से उसकी दोनों बड़ी बहनें भी भागकर मौके पर पहुंच जाती है। जब पहुंचती हैं तो देखती हैं तो वो भी दंग रह जाती हैं। उसके बाद माँ समझाती है, और कहीं ना कहीं वो बहनें भी चाहती थी कि इकलौता हमारा भाई है, इसको कुछ ना हो, जो होना था वो तो हो ही गया है। सब लोग रात में ही एक सुनियोजित प्लान बनाते हैं कि इसको कैसे दबाया जाए, कैसे इसको छुपाया जाए। तो सब लोग रात में ही एक अच्छा सा प्लान बना लेते हैं, और सब लोग एक ही रट लगाते हैं कि कोई भी पूछे, चाहे जितना पूछे, बस एक ही बात बताना कि इसको किसी जहरीले जीव ने काट लिया, जिसके चलते इसकी मौत हो गई। सुबह होती है, सुबह का वक्त था, सुबह के 7 बज रहे थे जब उस बच्ची की बॉडी को लाकर आंगन में लिटा दिया जाता है, उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया जाता है, और जोर जोर से अब वो चारों लोग, यानी कि उसकी माँ, 2 बहनें और वो भाई, जोर जोर से चीखे मार के दहाड़ के रोने लगते हैं। इन चारों लोगों की रोने की आवाज़ सुनकर आसपास पड़ोस के रहने वाले तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, और धीरे धीरे करके वहाँ पर सैकड़ों लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाती है, और पड़ोस में रहने वाले लोग जाकर पूछते हैं, जानकारी लेते हैं कि दरअसल क्या कुछ हुआ, कैसे ये सब कुछ हो गया। तब जो रात में उन लोगों ने प्लान बनाया था कि बताया जाएगा किसी जहरीले जीव ने काट लिया, तो वही बात वो बताते हैं। होता क्या है, किसी भीड़ में से कोई एक व्यक्ति जवा थाने को सूचित कर देता है, यानी कि एमपी पुलिस को सूचित कर देता है, और उसके बाद जवा थाने से पुलिस आती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि आखिरकार इस बच्ची की मौत जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि जहरीले जीव के काटने से हुई है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। और जब गांव वालों का आरोप है तो क्यों न इसकी पोस्टमार्टम करा ली जाए। इसके बाद पुलिस बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। आखिरकार 3 महीने के लंबे वक्त के बाद पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करती है। पुलिस इनको गिरफ्तार करती है, संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेजने का काम करती है। और कहीं ना कहीं पुलिस इस बात को लेकर तत्पर है कि इन पूरे आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाए, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, एक अच्छा संदेश जाए कि ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के बाद उसका परिणाम क्या होता है। इसका मैसेज समाज में जाना चाहिए, ताकि और कोई इस तरह की घटना ना घट सके। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाओं को आप लोगों को समझ रखने का मतलब किसी की भावना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, ताकि समाज में आए दिन हो रहे इस तरह के तमाम अपराधों पर अंकुश लगे, और मोबाइल किस तरह से यूज करना है। और आज की आधुनिकता में मोबाइल को हम सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हैं। अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की लत लगा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में थमा देते हैं, और उसके बाद हम एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार
अपनाते हैं कि बच्चा है वो मोबाइल में क्या कुछ कर सकता है, बहुत करेगा, कार्टून देखेगा, वीडियो देखेगा, गाना देखेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन आपको तनिक भी इल्म नहीं रहता कि मोबाइल चलाते चलाते आपका बच्चा किस मुकाम तक पहुंच जाएगा, ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देगा जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, खबर का मकसद यही था कि आप लोग भी जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी रखें। छोटे छोटे बच्चों को पहली बात तो फ़ोन मत दें, अगर फ़ोन देते हैं तो कम से कम उनका ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।